टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की वारदात में प्रयुक्त पावर बाइक। बजरंग सेना ने वैलेंटाइन डे के विरोध में जलाई कार्डों की होली। तुलसी पूजन के साथ पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोगुंदा क्षेत्र में लुटेरी गैंग ने मचाया आतंक। हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक पावर बाइक का इस्तेमाल किया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। उदयपुर में महिला और अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खेरवाड़ा पुलिस को ये सफलता मिली है। दरअसल एक नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी राजीव राहर के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। थानाधिकारी करनाराम के नेतृत्व में गठित इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया। आरोपी कटेवड़ी गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने न केवल आरोपी को दबोचा बल्कि वारदात के समय इस्तेमाल की गई पावर बाइक को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम अब मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की जा सके। पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर में शनिवार को वैलेंटाइन डे के विरोध को लेकर बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्डों की होली जलाकर विरोध जताया। वहीं भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रतीक तुलसी पूजन का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदयपुर में शनिवार को बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से वैलेंटाइन डे के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से वैलेंटाइन डे से जुड़े कार्डों की होली जलाकर पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान संगठन ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस अवसर पर तुलसी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति ने भाग लेते हुए विधिवत पूजा की और तुलसी पौधों का वितरण भी किया गया। संगठन से जुड़े कमलेंद्र सिंह पवार ने कहा कि तुलसी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है और युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये दिन केवल वैलेंटाइन डे के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद करने का भी दिन है। कार्यक्रम में विशेष रूप से पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया गया, जिसमें देश के कई जवान शहीद हुए थे। संगठन के सदस्यों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वैलेंटाइन डे जैसे आयोजनों की बजाय युवाओं को देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने इसे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज को सही दिशा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में लुटेरी गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात डुलावतों का गुड़ा गांव में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लूट की कोशिश की। घर में सो रहे दंपति के जाग जाने पर बदमाशों ने उन पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले भी इसी थाना क्षेत्र में लूट की घटना हो चुकी है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गोगुंदा क्षेत्र के डुलावतों का गुड़ा गांव में लुटेरी गैंग ने देर रात एक घर को निशाना बनाकर दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन बदमाश हथियारों से लैस होकर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए। बदमाश घर के अंदर रखी पेटियों और अलमारी के ताले तोड़ने लगे, जिससे अंदर सो रहे मकान मालिक किशन सिंह और उनकी पत्नी की नींद खुल गई। घर के अंदर आहट होने पर जब दोनों जागे तो बदमाशों ने किशन सिंह पर सरिये से हमला कर दिया। हमले में किशन सिंह के हाथ में चोट आई। अपने ऊपर हमला होते देख किशन सिंह और उनकी पत्नी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दंपति की आवाज़ सुनकर बदमाश घबरा गए और मौके से भागने लगे। बदमाशों को भागता देख किशन सिंह भी लठ लेकर उनके पीछे दौड़े। इसी दौरान अंधेरे और जल्दबाजी में एक बदमाश का मोबाइल फ़ोन रास्ते में गिर गया, जिसे बाद में ग्रामीणों ने बरामद किया। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वारदात के बाद किशन सिंह सहित गांव के कई ग्रामीण गोगुंदा थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। गिरा हुआ मोबाइल फ़ोन भी जांच के लिए पुलिस ने कब्जे में लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि महज 2 दिन पहले इसी थाना क्षेत्र के खेजड़िया खेत इलाके में भी एक वृद्ध दंपत्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और लुटेरी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ठीक है, आज हमारे घर में मतलब चोर आए थे। चोर आने के बाद में उनके हाथ में मतलब तलवार थी, सलिया था। आऊँ मतलब ऐसे मतलब पेटी की आवाज़ आई थी। हम उठ के मतलब बाहर आए थे तो मेरी मिसेज का उसने हाथ पकड़ लिया और हमारे हाथ पे भी मतलब 2-3 सलिए मारे थे। उसके बाद में मतलब बच्चे लोग सब उठ गए। उसके बाद में वो भाग गए। फिर क्या हुआ? और वो मोबाइल था वो उसका मतलब छूट गया। अच्छा। उसके बाद में उसके पास में वो ताला तोड़ने का औजार था, वो भी वहीं मतलब गिर गया था। ये पहले की बात कब की है? ये कम से कम मतलब साल भर हो गए। ठीक है। तिनीहरूले त माघ बुझेको माटभेटी मारा हात पक्रिया नफादा हळाउ पहिले माता पर यो उठवा मापेरा मापेरा कतरा जना टोटल? हान 5 जना। ठीक है। न कई के छोड़िन किया? कई के हळो छोड़िन दिया न फोन छोड़िन दिया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उदयपुर शहर में शनिवार को विशाल शिव यात्रा निकाली गई। सुबह से ही शहर में शिव भक्ति का माहौल बना रहा और दिन भर हजारों श्रद्धालु शिव यात्रा में शामिल होते नजर आए। जगह जगह पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ भगवान शिव की आराधना की गई। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। शिवदल के तत्वावधान में आयोजित इस विशाल शिव यात्रा की शुरुआत महाआरती के साथ भगवान आशुतोष की 12 ज्योतिर्लिंग की शाही सवारी से हुई। यात्रा में सबसे आगे सजे धजे ऊंट और घोड़े रहे, जिन पर धर्म ध्वजा लिए शिवदल कार्यकर्ता चल रहे थे। इसके बाद सुसज्जित पालकी में नीलकंठ महादेव भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर आगे बढ़े। बग्गी में भगवान शिव की विशाल झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं 11 अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी यात्रा में शामिल रहीं। इसके बाद सजी हुई 12 ऊंट गाड़ियों पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान किए गए। शिव यात्रा में खाटू श्याम जी और सांवरिया सेठ की झांकियों ने श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान खींचा। शिवदल कार्यकर्ता 351 फीट के 2 विशाल तिरंगे लेकर चले, जबकि करीब 1000 कार्यकर्ता केसरिया साफा पहनकर यात्रा में शामिल हुए। शिवदल की व्यायामशाला के पहलवानों ने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता गैर नृत्य करते हुए नजर आए और 4 बैंड पर शिव भजनों की धुनों पर हजारों श्रद्धालु झूमते रहे। शिव यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर बापू बाजार, झीनी रेत, लखारा चौक, तीज का चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, मोती चौहटा, हाथीपोल, चेतक सर्कल, पहाड़ी बस स्टैंड और यूडीए सर्कल होते हुए पथसागर मार्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर पहुंची।
इसी कड़ी में रविवार को नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव मेला और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। शिव यात्रा की तैयारियों के तहत शिवदल कार्यकर्ताओं ने 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष रूप से सजाया था और पीले चावल बांटकर शहरवासियों को आमंत्रित भी किया गया था। पर्यटन सिटी उदयपुर में देशी और विदेशी सैलानियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। साल 2026 की शुरुआत पर्यटन के लिहाज से शहर के लिए काफ़ी सकारात्मक संकेत लेकर आई। पर्यटन विभाग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जनवरी महीने में ही लाखों सैलानी उदयपुर पहुंचे और यहां की झीलों, महलों और विरासत को करीब से दिखा। हालांकि बढ़ते पर्यटन के बीच शोर और ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जो शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में उदयपुर में कुल 2,44,558 पर्यटक पहुंचे। इनमें 2,25,000 से अधिक घरेलू पर्यटक शामिल रहे, जबकि 19,558 विदेशी सैलानियों ने उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। बीते साल जनवरी 2025 की तुलना में आंकड़ों में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में उदयपुर की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। अगर पिछले 9 वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उदयपुर में पर्यटन की रफ्तार दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। साल 2018 में जनवरी महीने में जहां करीब 1,05,000 पर्यटक आए थे, वहीं 2026 में ये संख्या बढ़कर करीब 2.5 लाख तक पहुंच गई है। साल 2025 उदयपुर के लिए रिकॉर्ड वर्ष साबित हुआ, जब पूरे साल में लगभग 19,96,000 घरेलू और 16,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे थे। इसी ट्रेंड को देखते हुए पर्यटन विभाग 2026 की शुरुआत को भी काफ़ी उत्साहजनक मान रहा है। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उदयपुर पर्यटकों के लिए कितना आकर्षक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है और सैलानियों के फीडबैक को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि आने वाला सीजन और बेहतर रहने वाला है। होली के आसपास पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि बढ़ते आंकड़ों के बीच शोर और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। स्पेन से आए विदेशी पर्यटकों ने ओल्ड सिटी इलाके में नॉइज़ पोल्यूशन और अव्यवस्थित ट्रैफिक को लेकर असंतोष जताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन बुनियादी समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर उदयपुर की पर्यटन साख और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की वारदात में प्रयुक्त पावर बाइक। बजरंग सेना ने वैलेंटाइन डे के विरोध में जलाई कार्डों की होली, तुलसी पूजन के साथ पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोगुंदा क्षेत्र में लुटेरी गैंग ने मचाया आतंक, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।